हरिओम, नमो नमः। मैं डॉक्टर विमला चौधरी आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम शरीरस्य अवयवानां नामानि सीखेंगे, यानी कि हमारे शरीर के अंगों को संस्कृत में क्या कहा जाता है वो आज हम सीखेंगे। हम निम्न स्तर से ही संस्कृत सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तर्हि चलन्तु अद्य दिने वयं शरीरस्य अवयवानां नामानि संस्कृतभाषायां वयं शिक्षामहे। अंग, अंगम या अवयवः, अंजलि, अंजलिः, सिर, मस्तकः या फिर शीर्षम या फिर सिरः, दिमाग, मस्तिष्कम, दिमागी, मानसिकः या फिर बौद्धिकः, बुद्धि, बुद्धिः या फिर प्रज्ञा, चोटी, शिखा या चूड़ा, बाल, केशः, जुड़ा, वेणिः, जटा, जटा, घुंघराले बाल, अलकः या फिर चूर्णकुंतलः, सफ़ेद बाल, पलितम या फिर श्वेत कचः, माथा, ललाटम या फिर मस्तकम, मांग, सीमंतः, इंद्रिय, करणम या फिर इंद्रियम, आँख, नेत्रम, लोचनम या नयनम या फिर चक्षुः, आंसू, अश्रु, आँख का कचरा, ईशिका या फिर दूषिका, आँख की पुतली, कनिनिका या फिर नेत्रगोलकम, आँख का कोना, अपांगः, पलक, नेत्र रोमन या पक्षम, भौह, उसको कहते हैं भ्रूहु, भौह का मध्य का भाग उसको कहेंगे कोर्चम, टेढ़ी भौह उसको कहेंगे भ्रूकुटिः, नाक, नासिका या फिर ग्राणम, नाक के छेद, नासारंध्रम या फिर नासिक्यम, कान, कर्णः या फिर श्रोत्रम, कनपट्टी उनको कहेंगे हनुः या गंडस्थलः, मुख, मुखम, लार, लाला या फिर श्यंदिनी, जीभ, जिह्वा या फिर रसना, तालु, तालु, दांत, दंतः या फिर दशनः, गाल, कपोलः, ओठ, ओष्ठः, दाढ़, दंष्ट्रा, मसूड़ा, दंतमूलम, जबड़ा, शुक्कणी, मूछ, मुच्छः, थूक, निष्ठ्युतिः, दाढ़ी, समश्रु, दाढ़िका या फिर कुर्चम, गर्दन, ग्रीवा या फिर शिरोधरः, गला, कंठः, कंठ, कंठः, कंधा, स्कंदः, भुजा, बाहु, हृदय, हृदयम, मन, मनः या फिर चित्तम या फिर मानसम, आंत, अंत्रम, छाती, वक्षस्थलम, वक्षः या फिर ऊरः, स्तन, पयोधरः या फिर स्तनः, स्तन का अग्रभाग, कूचः या फिर कुचाग्रम, हाथ, हस्तः या फिर करः, हथेली, करतलम, नाखून, नखः या फिर नखम, अंगुली, अंगुलिः, अंगूठा, अंगुष्ठः, अंगूठे के पास की उंगली तर्जनी, बीच की उंगली मध्यमा, छोटी उंगली के पास की उंगली अनामिका, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, मुट्ठी, मुष्टिका या फिर मुष्टिः, ताली, करतल ध्वनि ही या फिर तालः, थप्पड़,
चरपटः या फिर चपेटा। कोहनी, कुरपुरः, कलाई, मणिबंधः, कमर, कटिः या फिर श्रोणिः, नस, रक्तवाहिनी, सिरा, स्नायुः या फिर धमनी, नाड़ी, स्नायुः या फिर नाड़ी, रोए, रोमः, मांस, मांसम या पिशितम, मांसपेशी, मांसपेशिका, पीठ, पृष्ठम या फिर पृष्ठदेशः, पेट, उदरम, तोंद, तुंदम, तोंद के बीच छिद्र, नाभिः, फेफड़ा, फुफ्फुसम, अस्थिपंजर, कंकालः, अंडकोश, वृषणः, आंत, अंत्रम, कांक, कक्षांतरम या फिर कक्षः, कूला, कटिप्रोक्षः या फिर कटिप्रोथः, कुबड़, कुब्जः, रीढ़, कशेरुका या फिर पृष्ठास्थि, खाल, त्वच, खून, रक्तम, रुधिरम या फिर शोणितम, खोपड़ी, कपालः या फिर खप्परः, गंजा, खलवाटः, गंजी, खलवाटा। ये गंजा पुरुष के लिए और गंजी जो है वो स्त्री के लिए है। गांठ, ग्रंथिः, गुर्दा, वृक्कः, जिगर, यकृतम, योनि, योनिः या फिर भगः, लिंग, लिंगम या फिर शीशनः, वीर्य, वीर्यम या फिर शुक्रम, गुदा, गुदम, अपानम या फिर मलद्वारम, मल, मलम या फिर विष्ठा, मूत्राशय, वस्तिः, मूत्र, मूत्रम, गोद, क्रोडम, अंकः या फिर उत्संगः, चर्बी, मेदः या फिर वसा, चिकोटी, चुटनी जो भरते हैं उसको कहेंगे, नख क्षतम, घुटना, जानू, जांग, जंगा, उरु, जगनम, पैर, चरणः या फिर पादः, तलवा, तलः या फिर पादतलम, पंजा, पंचांगुलम, शरीर का तिल, क्लोमन, हड्डियों का ढांचा, अस्थिपंजरः, हड्डी, अस्थि, हड्डी के अंदर की चर्बी, मज्जा। तो इस वीडियो में हम सब ने जाना कि संस्कृत में हमारे शरीर के अवयवों को कहते क्या है। तो आप सब भी जानिए और दूसरों को भी भेजिए, और हमारी जो संस्कृत भाषा है उस भाषा को हम धीरे धीरे शनै शनै उसमें आगे बढ़ेंगे, और संस्कृत सबको पढ़नी ही चाहिए। यदि विदेशों में इतने चाव से लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमारी तो ये भाषा है। हम कोई भी भाषा पढ़ ले, परंतु यदि हम अपने मूल को भी नहीं जानेंगे, मूल यानी कि हमारी मूलभूत भाषा जो है संस्कृत को भी हम नहीं जानेंगे, तो और भाषा जानने का क्या अर्थ रह जाएगा। जो संस्कृत में है वो सब जगह पे है, और जो संस्कृत में नहीं है वो किसी भी जगह पे नहीं है। इसलिए संस्कृत श्रेष्ठ भाषा है। तो आप भी सीखिए, सबको सिखाइए और सबको ये वीडियो भेजिए। और मेरे इस चैनल को आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ तो आपको ये सारे वीडियो मिल सकेंगे। हम सब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और कुछ हमारी जो दैनिक जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम संस्कृत में अगले वीडियो में जानेंगे। तक के लिए सबको नमः संस्कृताय, भारत माता की जय।